नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बाय सेलिंग अ बुकेट फॉर ₹322 अ फ्लोरिस्ट गेन 15%। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 25%। देखिए एक बुकेट का क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है ना। सेलिंग प्राइस गिवन कितना है, सेलिंग प्राइस गिवन है ₹322 का। गेन कितना कर रहा है फ्लोरिस्ट, गेन कर रहा है इसमें 15% का। अब वो बोल रहा है कि उसे कितने पे सेल किया जाए, है ना, कितने पर सेल किया जाए कि जो गेन हो वो हो 25%। ठीक है, एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं। पहले उसने कितने में खरीदा होगा ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले मान लेते हैं कि उसने खरीदा होगा, लेट सीपी मान लेते हैं, जो बुकेट उसने खरीदा होगा एक्स रुपीज़ का खरीदा होगा। गेन 15% गेन किस पे होगा, सीपी पे होगा। ठीक है, तो गेन वैल्यू कितनी आ जाएगी, गेन आ जाएगा सीपी पे 15% यानी एक्स इंटू 15/100। 5 3 15, 5 2 10, 0 यानी 3x/20 रुपीज़ का गेन रहा होगा। ठीक है, एसपी क्या रहा होगा, एसपी कैसे निकलेगा, एसपी आएगा सीपी प्लस गेन, और सीपी है यहां पर, सीपी है एक्स, गेन है यहां पर 3x/20, और सेलिंग प्राइस यहां पर हमें गिवन है 322 रुपीज़ का। एलसीएम ले लेते हैं, 20 इंटू एक्स आ गया 20x प्लस 3, 23x, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, 23x/20 इक्वल्स टू 322। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई का हो जाएगा, x इक्वल्स टू आ जाएगा 322 इंटू आ जाएगा 20 अपॉन में 23, 23 1 ज़ा 23, 32 माइनस 23 आ गया 9, 92 हो गया, 23 4 ज़ा होता है 92, यानी 14 इंटू 20 आ गया 280 रुपीज़। ये आया कॉस्ट प्राइस, इतने में उसने बुकेट को खरीदा होगा। अब वो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करिए अगर गेन उसे 25% का हो। ठीक है, तो अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या आ गई, हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई कि सीपी उसमें 280 रुपीज़ का है, गेन होना चाहिए अब उसे 25% का। सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए। दो काम हो सकते हैं, या तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए पहले तो गेन अमाउंट पे निकालें और उसे सीपी में जोड़ दें, या फिर सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है, 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन में आता है 100 और मल्टीप्लाई हो जाएगा सीपी का। ठीक है, गेन परसेंटेज है 25 का, 100 प्लस 25 अपॉन 100 इंटू सीपी है 280 का। यह आ गया कितना, 125 अपॉन 100 इंटू 280। देखिए दोनों 25 से कैंसिल होंगे, 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 7 ज़ा 28, 0 यानी 70 इंटू 5 आ गया 350 रुपीज़। अब अगर वो बुकेट को 350 रुपीज़ में सेल करेगा ना, तब जाके उसे 25% का गेन होगा। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, बाय सेलिंग एन अम्ब्रेला फॉर 336 रुपीज़। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है अम्ब्रेला का 336, अम्ब्रेला RELLA 336 रुपीज़। ठीक है, सेलिंग प्राइस, बाय सेलिंग एन अम्ब्रेला फॉर ₹336 रुपीज़ अ शॉपकीपर लॉसेस 4%। क्या गिवन है, लॉस परसेंटेज में गिवन है 4%। एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल इट टू गेन 4%। उसे कितने प्राइस पे इसे बेचना होगा कि उसे गेन 4% निकल कर आ जाए। सेम है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर सीपी मान लेते हैं, इसे थोड़ा हटके करते हैं। सीपी मान लेते हैं 100 रुपीज़, पिछले क्वेश्चन की तरह भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है, 4% का, 100 का 4% कितना होगा, 4 रुपीज़ का। सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा। ठीक है, 100 माइनस 4 आ जाएगा 96 रुपीज़। लॉस हो रहा है तो बेचा कम में ही होगा, जाहिर सी बात है। और सेलिंग प्राइस हमें यहाँ पर गिवन है 336 रुपीज़, यानी 96 इक्वल्स टू हो जाएगा 336 के। ठीक, और गेन करने के लिए कॉस्ट प्राइस पर उसे ही शुड गेन 4%, है ना, ही शुड गेन 4%। तब इसका एसपी क्या हो जाएगा, तब सेलिंग प्राइस हो जाएगा 104 रुपीज़। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है, 4% का गेन कर रहा है तो 104 रुपीज़ होगा। देखिए 96 इक्वल्स टू 336,
यानी पुराना जो सेलिंग प्राइस था वो 336 के रुपीज़ के बराबर था। ठीक है, तो एक का क्या होगा, एक का होगा 336 अपॉन में 96। 104 पे हमें निकालना है, 104 सेलिंग प्राइस तो निकालना है हमें, तो 336 अपॉन में है 96, मल्टीप्लाई कर देंगे 104 से। ठीक है, इसे डिवाइड करते हैं। देखिए 6 से इसे डिवाइड कर दिया, ये आ गया 16, 6 5 जा 30, ये आ गया इधर 3, 36 हो गया, 6 6 जा 36। इसे किससे डिवाइड करें, 8 से करते हैं, 8 2 जा 16, ये आ गया 13 8 जा होता है 104, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 28 इंटू 13, 13 इंटू 20 आ गया 260 और 13 इंटू 8 आ गया 104, 260 प्लस 104 हो गया हमारा 364। सेल अम्ब्रेला फॉर रुपीज 364 टू गेन 4%। देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में अम्ब्रेला का सेलिंग प्राइस गिवन था 336 रुपीज। ठीक है, वह इस पे लॉस कर रहा था 4% का। अब देखिए लॉस हमेशा किस पे, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। उसे कितना पे वो बेचे कि उसको गेन हो जाए 4% का। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया 100 रुपीज, मान लेते हैं कि अम्ब्रेला 100 रुपीज का होगा। अब उस पर उसे लॉस हो रहा है 4% का, 100 का 4% कितना निकल के आएगा, 4 रुपीज का। यहां से सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा क्योंकि लॉस में बेचा है उसने, 96 होगा। अब ये जो 96 है हमारा, ये इसी के तो इक्वल है क्योंकि 4% इसी के तो इक्वल हो रहा है ना। 96 इक्वल टू आ गया 336 रुपीज। ठीक है, अब वो कह रहा है कि गेन अगर उसे 4% का हो, गेन किस पे होगा, गेन भी सेम कॉस्ट प्राइस पे तो हो रहा होगा ना। अगर 100 कॉस्ट प्राइस है तो 4% गेन के बाद सेलिंग प्राइस कितना होगा, 104 रुपीज। 96 इक्वल्स टू 336 है, 1 का अगर निकालेंगे तो इसे अपॉन में डिवाइड आ जाएगा और 104 का हमें चाहिए, 104 का हम डिवाइड करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व किया, वैल्यू आ गई 364। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से, शॉर्टकट तरीके से किया है हमने, लेकिन अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, अ रेडियो सोल्ड फॉर रुपीज 3120। देखिए सेलिंग प्राइस हमें कितना गिवन है रेडियो का, 3120 रुपीज। ठीक है, सोल्ड किया उसने एट अ लॉस ऑफ 4% का, और यहां पे लॉस वो कितना कर रहा है, 4% का लॉस कर रहा है। व्हाट विल बी द गेन और लॉस परसेंट इफ इट इज सोल्ड फॉर 3445। अगर वो जो ये रेडियो है इसको उसने अगर सेलिंग प्राइस अगर रहा होता 3445 का, तो गेन क्या होता या लॉस क्या होता। ठीक है, एक काम करते हैं, देखिए एसपी हमें गिवन है, लॉस हमें गिवन है ना। यहां से हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज और मल्टीप्लाई बाय एसपी। ठीक है, तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज गिवन है हमें 4, 100 माइनस 4 आ गया 96 इनटू सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 3120। 16 6 जा 96, 16 5 जा 30, सॉरी 16 6 जा 96, ये कितना आ गया 16 1 जा 16, यहाँ कितना गया 152 हो गया, 16 9 जा 144, 152 माइनस 144 आ गया 8 80, 16 5 जा 80। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0 आ गया। अब देखिए ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 6 जा 18, 1 गया इधर, 3 5 जा 15, 65 इंटू 50, 65 इंटू 5 कितना हुआ, 5 5 जा 25 का 5 कैरी गया 2, 5 6 जा 30 प्लस 2 3 2 5, एक जीरो लगा है, यानी 3250 रुपीज का कॉस्ट प्राइस रहा होगा। ठीक है, रेडियो का कॉस्ट प्राइस 3250 का रहा होगा। अब सेलिंग प्राइस कितना है, 3445। ठीक है, अब क्योंकि देखिए सेलिंग प्राइस अब ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कितना है, उसे कितने पे बेचना है, उसे 3445 रुपीज़ में उसे बेचना है। अब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा रहा होगा, गेन हुआ होगा उसे। ठीक है, गेन कितना हुआ होगा, गेन हुआ होगा उसे, सेलिंग प्राइस है 3445 माइनस 3250, इतने का गेन हुआ होगा। अमाउंट निकाल लेते हैं, 5 माइनस 0 आ गया 5, 14 माइनस 5 आ जाएगा 9, यहाँ आ गया 3, 3 माइनस 2 आ गया 1, यानी 195 रुपीज़ का गेन हुआ होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, गेन निकालना है क्या अमाउंट पे, नहीं, हमें गेन परसेंटेज निकालना है। गेन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन सीपी इंटू 100 और पूरे का परसेंटेज। ठीक है, गेन कितना है 195, सीपी कितना है, सीपी है 3250 इंटू 100। सॉल्व कर लेते हैं, देखिए इसे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल,
5 से डिवाइड करते हैं, 5 6 30, 5 5 25, 5 2 10, 65 इंटू 195, देखिए ये आता है 3 टाइम्स, 60 इंटू 3 हो गया 180, 5 इंटू 3 हो गया 15, 65 3 हो गया 195, 3 इंटू 2 आ गया 6% का गेन। ठीक है, अगर अब वो उस रेडियो को 3445 रुपीज़ में बेचेगा ना, तो उसे गेन हो जाएगा, गेन परसेंटेज में आ जाएगा 6%। ठीक है, यही आ गया इसका आंसर।